हमारे पास 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, तीनों एक जैसे लग रहे हैं, आखिर में इनके निम्स निम्स ही आ रहा है, लेकिन तीनों का मतलब मुख्तलिफ है। होमोनिम्स, सैनोनिम्स, एंटोनिम्स। अंग्रेजी ग्रामर में होमोनिम्स से मुराद ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिनके स्पेलिंग भी बिल्कुल सेम होते हैं, जिनकी साउंड भी यानी प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल सेम होती है, लेकिन मीनिंग उनके मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लफ्ज होता है वेल, आई एम वेल, मैं ठीक हूं। वेल आमतौर पर वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत ठीक किया, यानी इसका मतलब होता है बहुत ठीक होना, दुरुस्त होना, अच्छा होना, वेल। और इसी वेल का प्रोनाउंसिएशन भी यही, स्पेलिंग भी यही। इसी वेल का मतलब होता है कुआं, जो हम जमीन में खोते हैं। शी इज डिगिंग अ वेल नियर बाई आवर हाउस, वो अपने घर के करीब एक कुआं खोद रही है, यही वेल है। तो ऐसे 2 वर्ड्स या एक ही वर्ड के जिनके स्पेलिंग एक ही हों और प्रोनाउंसिएशन भी एक ही हों, लेकिन उनका मानी मुख्तलिफ हो, उसको कहते हैं होमोनिम्स कहते हैं। एक और मिसाल ले लेते हैं। हमारे पास एक लफ्ज है बड़ा मशहूर, बैट। क्रिकेट लवर्स को तो पता है कि क्रिकेट में जिससे खेला जाता है वो बैट होता है, और इसी बैट का मतलब होता है चमगादड़। ये एक फ्लाइंग एनिमल होता है, चमगादड़ उड़ने वाला परिंदा होता है, वो उसको भी बैट कहते हैं। और जो क्रिकेट वाला बैट होता है उसको भी यही बैट कहते हैं। तो ये वाले जो अल्फाज हैं इनको हम कहते हैं होमोनिम्स। अब आते हैं सिनोनिम्स पर। सिनोनिम्स ऐसे 2 अल्फाज होते हैं कि जिनके मानी एक जैसे होते हैं, यानी यहां पर बात थी मीनिंग के वाले से, यहां पर भी ये बात है मीनिंग के वाले से, कि सिनोनिम्स में 2 अल्फाज होंगे मुख्तलिफ, बिल्कुल उनके स्पेलिंग्स मुख्तलिफ होंगे, उनके प्रोनाउंसिएशन मुख्तलिफ होंगी, लेकिन उनकी जो मीनिंग है वो एक जैसे होंगे। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं हैप्पी, एक वर्ड होता है हमारे पास हैप्पी, और एक लफ्ज हमारे पास एक और होता है जॉयफुल। हैप्पी का मतलब भी होता है खुश होना, और जॉयफुल का मतलब भी होता है खुश होना। दोनों स्पेलिंग्स मुख्तलिफ, प्रोनाउंसिएशन मुख्तलिफ, वर्ड्स मुख्तलिफ, लेकिन मीनिंग एक जैसे, इसलिए हम इनको सिनोनिम कहेंगे। एक और मिसाल देते हैं, बिग बड़े को कहते हैं, और इसी तरह एक और कॉमन लफ्ज है हमारे पास लार्ज, लार्ज भी बड़े को कहते हैं। दोनों मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, लेकिन मीनिंग दोनों का मतलब है बड़ा, तो इसलिए ये सिनोनिम होंगे। एंटोनिम, एंटोनिम ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो मुख्तलिफ होते हैं स्पेलिंग्स में, जो कि प्रोनाउंसिएशन में मुख्तलिफ होते हैं, और मीनिंग इनके एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कहा बिग, तो बिग का जो ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड है यानी स्मॉल। अब इन दोनों का जो आपस में ताल्लुक है, जो आपस में रिश्ता है, उनको हम कहेंगे कि ये आपस में एंटोनिम्स हैं, ये आपस में मुतजाद हैं। अच्छा, इसी तरह हम कह सकते हैं, बड़ा मशहूर है डे, दिन को कहते हैं, इसका ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड होता है नाइट। तो ये दोनों डे और नाइट ये आपस में एंटोनिम्स हैं। तो होमोनिम्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की उम्मीद है कि आपको फर्क समझ आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में आपने कम से कम दो एग्जांपल हर एक की देनी है। थैंक यू।